अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं रामस्वामी UC4 में और ये जो सूरत हाल है वो आपको मेरे ही फ्रेम में नज़र आ गई होंगी, क्योंकि मेरे फ्रेम में पीछे अगर आप देखें तो ये सूरत हाल है रामस्वामी UC4 की। और ये पूरा सड़क जो है ना ये डूबा हुआ है गंदे पानी में, सेवरेज का वो गंदा पानी जो एक लंबे अरसे से यहाँ रुका रहा है। अब उसके बाद ये कीचड़ बन गया है और इसके ऊपर इतने ज़्यादा मच्छर है और बदबू है यहाँ पे। आसपास अगर आप देखें तो फ्लैट्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, मतलब एक बड़ी आबादी है यहाँ पे और यहाँ की ये सूरत हाल है। अब सोचने की ये एक बात है कि यहाँ पे कोई अगर एम्बुलेंस आए, कोई बीमार हो तो वो कैसे आएगी? यहाँ से कोई औरत अगर अपनी बिल्डिंग से उतर के जाएगी तो वो कैसे जाएगी इस गंदे पानी से? बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। आपको ये भी पता है कि बकरा ईद वो आने वाली है और बकरा ईद जब आती है तो आपको पता है कुर्बानी का भी एक सिलसिला होता है, जो हमारे कराची की और पाकिस्तान की अगर बात करें कि कराची में कोई ऐसी जगह हमें नहीं दी हुई कि जहां हम अपने कुर्बानी के जानवर लेके जाएं और वहां कुर्बान करके गोश्त बनवा के लेके आएँ। हमें हमारे इलाकों में, हमारे एरिया में जो बाहर जगह होती है वहाँ कुर्बानी करनी पड़ती है। अब यहाँ की सूरत हाल देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि ये लोग कुर्बानी किस तरह से करेंगे? तमाम तर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। साथ साथ हम चलते रहेंगे और हमें जो लोग यहाँ मिलते रहेंगे, जो यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, जो यहाँ रहते हैं, जिनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे, साथ साथ बचते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की रिहाइश पजीर हैं जी। कितने अरसे से? 50 साल से। ये सूरत हाल कितने टाइम से? ये हो गया 4 महीने से। अच्छा, इससे पहले भी मैं यहाँ आई थी और यही सूरत हाल थी कोई 1 साल पहले? वो कम था, इतना नहीं था जितना अब है। जितना अब है सबसे ज़्यादा इस टाइम गंदा है। पानी में भी यही है, हर मच्छर कांटे हर चीज़ आ रहा है इसमें। पानी जो पीने का पानी आ रहा है गंदा आ रहा है, गंदा पानी, क्योंकि ये सेवरेज का सिस्टम ख़राब हुआ है, लाइनें मिक्स हो गई होंगी। काला बिट पानी। तो कोई आता नहीं है देखने, पूछता नहीं है। कहता पीपल्स पार्टी के पास जाओ, वो भाई PPI जीती है उसके पास जाओ। अब तो हमारे मेयर कराची के मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, फिर वहाब बने तो हलफ उठाया आज, तो देखो क्या करते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, उम्मीद है आपको? अब देखो, उम्मीद है तो ज़रूर ज़रूर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे हैं कि 50 साल से हम यहाँ हैं। 1 साल पहले भी मैं यहाँ शो करने आई थी, उसके बाद थोड़ा सा बेहतरी आई थी, पर अब 4 महीने से फिर यहाँ की ये सूरत हाल है। तो मतलब काम अगर प्रॉपर किया जाए तो फिर सूरत हाल दोबारा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। यहाँ पे काम हमारे मुल्क में, हमारे शहर में ऐसे होता है कि वो थोड़े दिन के लिए तो ठीक रहता है और उसके बाद वो फिर बिगड़ जाता है। अगर वही पैसे जो आप इस तरह के काम पे लगाते हैं, अगर उसको भरपूर अंदाज में लगाएं तो यकीनन उस इलाके का जो मसला है वो काफ़ी अरसे तक ठीक रहे और ये वाली मुश्किलात उनको फेस करनी ना पड़े। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं और लोगों से हम बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये सूरत हाल है, यही बिल्डिंग में रहती हैं? जी जी, हम यहीं पर रहते हैं, यही पानी हमें इस्तेमाल को मिल लिया है। मच्छर काटत सब है, यहाँ की लाइटें भी बहन बहुत जा रही हैं, हर चीज़। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? ये समझो सुबह 4:45 बजे जाती है, 4:45 बजे से फिर आती है 7:30 बजे, फिर 7:30 बजे जो जाती है तो ये लेते हैं 1 बजे, 1 बजे के जाती हैं तो 3 बजे आती है, 3 बजे जो जाती है तो 5:30 बजे ये फिर ले लेते हैं, 5:30 बजे जो लेते हैं तो फिर आती है 8:30 बजे, 8:30 बजे के बाद लेते हैं 10:30 बजे, फिर ये रात में है ना 1-1:30 बजे बत्ती देते हैं। बिल इतने महंगे महंगे ये हमसे लोगों से लेते हैं। बिल ज़्यादा आ रहे हैं आपके? 3-3 हज़ार के, 4-4 हज़ार के एक महीने के हम भर रहे हैं, इतनी लोड शेडिंग के बावजूद भी। और पानी हमें ये मिल है गंदा, पीने को भी इसी तरह का पानी आ रहा है? ऐसे ही आ रही है, काला पानी। अच्छा, ज़रा ये देख लें, ये फुटेजेस साथ आपको चलती हुई नज़र आ रही है। ये गटर का पानी है, यही पानी इनको पीने को मिल रहा है। यही पानी पीने को मिल रहा है। अगर आप लोग पी सकते हैं तो आप पी सकते हैं तो फिर ये पी लेंगे, और अगर आप नहीं पी सकते तो फिर ये भी नहीं पी सकते। इनको साफ़ पानी चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान होगा, रास्ता भी नहीं है चलने को। बहन हमें यहाँ पर फुटपारियों पर से जाते हैं, आप देखो फुटपारियों का क्या हाल हो रही है। नहीं तो पीने का पानी तो ये काबिल ही नहीं है, ठीक है? ये तो घर में इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है, ये गंदा पानी। फिर क्या टैंकर डलवाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से? आमदनी नहीं, हम टैंकर नहीं डलवाते। किस तरह से फिर चल रहा है सिस्टम? ये है कि जब पानी साफ होता है ना तो जब हम लेते हैं, जब जैसे बिल्कुल बैठ जाते हैं। कल भी ये मशीन चली है तो बिल्कुल काला पानी आया, किसी ने भी नहीं ली।
किसी ने भी नहीं लिया पानी। ये कोई कंप्लेन आपने नहीं की कि कोई पानी की लाइनों में लीकेज है शायद इस वजह तो से? वो कहते हैं एमक्यू वालों पे जाओ, पीपल्स पार्टी पे जाओ, तो जाएं तो कहाँ जाएं। और महंगाई हद से ज़्यादा कर रखी है, हर चीज़ पे महंगाई है। गैस तो आना शॉर्ट हो रहा है, रात को बिल्कुल गैस नहीं होता, सुबह आता है बिल भी कोई यानी कि ना पानी है, ना सफाई है, ना गैस है, ना लाइट है, कुछ भी नहीं है आपके पास। नहीं है। तो साफ कह रहे हैं यही आपको सब यही देंगी बहन मेरी अभी। अच्छा, तो ये बताइएगा आगे बकरा ईद भी है, तो यही सूरत हाल रही, कुर्बानी भी होगी, सब कुछ होगा, मेहमान भी आएंगे। में करते हैं इससे गंदे पानी में इसी में होती है कुर्बानी? ही होती है, पिछले साल भी इससे गंदे पानी में हुई थी कुर्बानियाँ, इसी में ही हुई थी। मतलब सूरत हाल राम स्वामी की कुछ बेहतर नहीं नजर बेहतर आई। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, महंगाई हद से ज़्यादा इतनी कर रखी है। आगे से कहते हैं कि पैसे गिर रहे हैं, आटा चीनी राशन कुछ भी लेने जाओ दाम वही होते हैं, कोई नहीं गिरते। कोई कहता है पेट्रोल पे से दाम गिर गए, वही आटा देते हैं जो चीनी 50 रुपए किलो थी, इस वक्त हम 125 रुपए किलो ला रहे हैं। आटा जो 40 रुपए किलो था वो हमें 150 रुपए किलो दे रहा है। तो बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएंगे वो? फिर गरीब से टटोलते भी ऐसे हैं, गैस बत्तियों के भी हैं, कुंडे होते तो वो भी काट के चले जाते हैं। मतलब गरीबों की सख्त ड्यूटी है जी, तो कहाँ से भरेंगे? 14 साल से हमारे शौहर बीमार है। मुश्किल है ज़िंदगी। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये आप देख रहे हैं कि तमाम तर सूरत हाल किस तरह से है, और आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ के इलाके वाले परेशान हैं। सेवरेज का निज़ाम तो हम आपको दिखा रहे हैं, सेवरेज के निज़ाम के साथ साथ यहाँ पे आके ये पता चला कि जो पानी की लाइनें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि पानी भी गटर वाला आ रहा है इनके पास लाइनों में। ये मोटरें तो लगी हुई हैं, पर ये किस काम की मोटरें? ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मोटरें लगी हुई हैं, पर पानी यहाँ पे नहीं आ रहा, और जो आ रहा है वो गटर का पानी आ रहा है, मतलब इस्तेमाल का नहीं है वो। तो लोग यहाँ पे पानी की वजह से भी परेशान है। सेवरेज आप देख चुके हैं कि सेवरेज की क्या सूरत हाल है। लाइट का एक बड़ा इशू है, वो इन्होंने ख़ुद बताया कि लाइट यहाँ बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए जाती है और बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। गैस रात को यहाँ बंद हो जाती है, यानी कि तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जिससे ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है वो इनके पास नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी गुजारना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इनके पास आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे कितने अरसे से रह रही हैं? मेरे को 35 साल हो गए, लेकिन गंदगी तो देखो जरा। अच्छा, ये गंदगी कितने अरसे से है? ये 6 महीने से ज़्यादा हो गए। कोई पूछने वाला है? रमज़ान से पहले से है, शाबान के महीने से भी पहले से। 6 महीने से पहले बेहतर था? नहीं, हाफिज आप था, लेकिन देखो ना कितनी गंदी है। काम हुआ था उस टाइम पे? ना यहाँ खुला हुआ है, बच्चे पानी में गिर जाते अच्छा, राम स्वामी का तो मैंने एक पोस्ट देखी थी कुछ अर्सा पहले कि कुछ काम वाम हुआ था। नहीं कोई 1 साल पहले गटर लेने कुछ भी नहीं डली हुई कोई इधर। सफाई हुई थी? क्या हुआ था? बेहतरी क्यों आई थी? सफाई नहीं हो कुछ रही। भी नहीं हुआ था। तो इस तरह की पोस्ट फिर लोग क्यों डाल देते हैं? और आपके इलाके के ही लोग थे जिन्होंने पोस्ट यहाँ की डाली कि यहाँ पे अब थोड़ा बहुत काम हुआ है। काम हुआ तो ये सफाई नजर आना चाहिए ना, काम तो नजर आना चाहिए। ये काम तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे। ये तो आप खुद देख रहे हैं ना, काम नहीं हुआ है ना। और ये देखो बच्चे स्कूल जाते हैं तो कितनी गंदगी हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं इसके अंदर। किस तरह पढ़ने जाएंगे बच्चे? ये मदरसा बराबर में खुला हुआ है, तो बच्चे मदरसे में गंदे बच्चे जाएंगे यहाँ पे। कुरान शरीफ पढ़ने जाते हैं ना बच्चे। अब ये कितनी परेशानी हम लोगों को ऊपर। पीने का पानी नहीं आता, गटरों का पानी आता है इधर, इन गटरों की वजह से। फिर तो पानी इस्तेमाल तो ये नहीं कर सकते, गंदा पानी है, फिर क्या पैसों का लेके आते हैं? पैसों से खरीदते हैं ना हम। पीने का, खाने का। हाँ, पीने का और खाने का भी। इतनी गंदगी हुई हुई है इधर, तो अफोर्ड करना तो मुश्किल होता होगा। और क्या, बहुत परेशानी है। महंगाई देखो कितनी है। कभी कोई किसी से बात हुई आपकी यहाँ पे, जो अभी एक बल्दियाती इंतखाबात के बाद वो जो एक सिस्टम आ चुका है, काउंसलर और ये और वो सारी चीज़ें, कभी कोई मुलाकात हुई? क्योंकि वोट लेने आए होंगे आपको, बड़े उन्होंने कहा होगा आप इलाकों के हम काम भी करेंगे, एक सिस्टम चल पड़ा ना। अब तो मेरे साहब भी माशाल्लाह हमारे आ गए हैं कराची के। अब बताएं, कुछ बेहतरी लग रहा है कि आएगी? ये तो उनको पता है ये बेहतरी करेंगे कि नहीं करेंगे। सही है ना। आपको उम्मीद है? हमें क्या उम्मीद होगी, ये तो सामने वालों को चाहिए ना हम। ये तो सामने वालों को। ठीक है जी, इनको उम्मीद का नहीं पता, इसलिए कि तमाम तर सूरत हाल इस तरह ख़राब हुई कि लोग इतने परेशान हो गए कि अब वो सोचते हैं कि उम्मीद भी क्या की जाए, क्योंकि उम्मीद पे बहुत बार पूरे नहीं उतरे ना, और बहुत बार इनको मुश्किलात देखनी पड़ी।
बहरहाल तमाम तर सूरत हाल में यहाँ की आपको राम स्वामी UC 4 की दिखा रही हूँ, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लोगों से यहाँ बात भी कर रही हूँ, वो कितने ज़्यादा परेशान हैं और कितनी मुश्किलात हैं उनको, और एक लंबे अरसे से ये मुश्किलात है। और आगे हमारा त्यौहार है, हमारी बकरा ईद है, जिस पे कुर्बानी का भी सिलसिला होता है। अब इस सूरत हाल में आप देख के बताएं कि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो किस तरह से कुर्बानी करेंगे। तो आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे और हमने स्टार्ट किया शो, तो मर्द हजरात तो जमा होना शुरू हो गए। औरतें अपने घरों से, बिल्डिंगों से, फ्लैट्स से बाहर आके खड़ी हो गई कि हमने भी बात करनी है, हमने भी बताना है कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो अब जो औरतें अपने घरों से बाहर निकली हैं, अब हम उनकी जानिब जाएंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज हम आपके एरिया में आए हैं जहाँ की सूरत हाल हमें भी देख के बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये भी पता चला कि एक लंबे अरसे से आप इस सूरत हाल के साथ गुजर रही हैं। एक लंबे अरसे से इतनी गंदी जगह पर रहना, मैं समझती हूँ एक बड़ा मुश्किल काम है। तो ये किस तरह से सफ़र कर रहे हैं आप लोग? बहुत मुश्किल है। पिछले में हाल में रमज़ानों से पहले का ये सूरत हाल है ना। और वोट का आप जो कह रहे थे, यहाँ पे हमें कोई मतलब आया नहीं इस तरह कि कौन जीता है वो भी नहीं मालूम है। वो भी नहीं पता आपको? वो भी नहीं मालूम कि कुछ भी नहीं मालूम, और कोई आया नहीं। और कोई जो काम कर रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना मुखालफत होती है उन लोगों को ना। मतलब अच्छा, जो काम यहाँ पे अगर करते हैं तो मुखालफत उसको फेस करनी पड़ती है। हाँ, वो कहते हैं जो जीते हैं उनको लेकर आए, वो यही कहते हैं। तो अब ये जो है ना, इस वक्त जो ये कर करके थक चुके हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या हल निकलेगा ना। और कोई उम्मीद नज़र आती है? फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रही। अब यकीन करें, यहाँ इतनी स्मेल है कि मैं माजरत के साथ ये तो यहाँ पे रह रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि ये भी हमारी तरह के इंसान हैं, इनको भी तकलीफ़ होती होगी और ये भी इन्हीं तकलीफ़ों से गुजर रहे होंगे। मैं आई हूँ थोड़ी देर के लिए और मुझे ना, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी भी है और मुझे ये स्मेल और ये गंदगी थोड़ी सी होती है, तो मुझे प्रॉब्लम है। और मुझे अब खांसी और छींके आना शुरू हो गया, मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है जो शायद मेरे हाल से किसी के साथ भी हो सकती है। ये लोग बेचारे, ये लोग भी इन्हीं चीज़ों से गुजर रहे होंगे, क्या पता ये कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। वो पूछती हूँ, बच्चे बीमार होते हैं क्योंकि गंदा पानी भी आ रहा है आपके पास? बहुत ज़्यादा। और ये जो सामने हॉस्पिटल बना था, ये खुला रहता था 24 घंटे, अब ये भी बंद हो चुका है। यहाँ पे भी बहुत रश होता था, क्योंकि पेशेंट कैसे आएंगे, डॉक्टर्स भी नहीं आ रहे, तो ये भी बंद हो चुका है ये भी ना। अच्छा, फिर अब आपको हॉस्पिटल भी दूर जाना पड़ता है? और यहाँ से निकलना बहुत प्रॉब्लम की बात है, यहाँ से निकल कर जाना। गाड़ियाँ किस तरह आती हैं? गाड़ियाँ किस तरह आती हैं यहाँ पे? वो अव्वल तो बहुत कम आती हैं, इस साइड से तो नहीं आती बिल्कुल भी, घूम कर आती हैं। इस साइड पे थोड़ा बहुत जो पानी है ना कम है, यहाँ से आती हैं। और मेहमान तो मैं हाल में, हमारे घर में तो एक ज़माना हो गया नहीं आए हमारे मेहमान, गंदगी की वजह से। हम खुद मना कर देते हैं कि नहीं आए आप लोग। गंदगी की वजह से शर्मिंदगी होती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। मजाक उड़ाया जाता है ना कि आप लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं। अब हमारी मजबूरी है कि जो हम इतनी महंगाई में दूसरी जगह जाएं कैसे, ये बताएं? नहीं जाया जा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो गंदा पानी है, सुना है ऐसे गंदा पानी घरों में पीने के लिए आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। अगर आप बोले तो मैं आपको मशीन में से अभी पानी मतलब ऑन करके दिखाते हैं। आप वाटर बोर्ड पे के पास कभी कोई एप्लीकेशन लेके, कंप्लेन लेके इलाके वाले गए हैं? बहुत दफ़ा कोई भी नहीं, कोई काम करता। बताया उनको इस तरह से गंदा पानी आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं लीकेज होगी जो मिक्स होके आ रहा है। हो सकता है, लेकिन वो कोई मतलब काम नहीं करे ना, वो कोई ध्यान देते हैं इस चीज़ पर ना, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया हुआ।
पानी ऐसे ही एज इट इज़ आता है। आपका अगर आप बोलें तो आपको मशीन चला कर पर यहाँ पे तो ज़्यादातर फ्लैट्स बने हुए हैं। चलें एक नीचे का घर हो, टैंक हो जिसमें आप टैंकर डलवाएं, कुछ दिन चल जाए। ये फ्लैट्स हैं, इसमें इतनी बड़ी बड़ी टैंकियाँ नहीं होती हैं। आपके फ्लैट छोटे होते हैं जिसमें आप एक टैंकी रखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चल जाएगी। आप टैंकर नहीं डलवा सकते। तो फिर सिलसिला किस तरह सिस्टम चला रहे हैं कि पानी खरीद के लाते हैं? क्या पानी खरीद के लाते हैं। अभी भी देखें है गली में ना, और बोरिंग का पानी है वो भी बहुत ख़राब पानी, बिल्कुल वाइट आता है, केमिकल वाला पानी हो गया, वो यूज़ करें हम लोग ना। यानी कि अगर कोई बेरोज़गार है या किसी घर में एक कमाने वाला है तो वो तो फिर इस इलाके में नहीं रह सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपने पैसों से खरीदनी है। हाँ, सब चीज़ें पैसों से। सहूलत जो एक मिलती है, जो एक शहरी होने के नाते आपको जो सहूलत प्रोवाइड करनी चाहिए हुकूमत ने, वो नहीं कर पा रहे आप। दी है। और यहाँ से आपको पता है, यहाँ से आरिफ अलवी साहब जीते थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल आपको बता रहे हैं। औरतों ने जैसे देखा कि हम आ गया, वो अपने घरों से आ चुकी हैं नीचे फ्लैट से, तो अब हम उन्हीं के पास जाके उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अफराद हैं घर पे? मेरे अफराद तो हम लोग तो सिर्फ 4 हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, सिलाई करती हूँ, लेकिन पानी हमें ख़रीदना पड़ता है। लाइट हमारे यहाँ नहीं होती, 1 घंटे होती है, 2.5 घंटे जाती है, दिन में भी रात में भी। अच्छा। हमारे अंधेरा रहता है। हमने जनरेटर, हमने छोटी छोटी बैटरियाँ लगाई हुई हैं घर के अंदर, जिससे हम लाइट ना चला सकें ताकि बच्चे पढ़ें। लेकिन यहाँ बहुत परेशानी है, आने जाने में, बाज़ार आने जाने में परेशानी है, कहीं भी आने जाने में। रिक्शे वाले अंदर नहीं आते गलियों में, ऐसे इलाके में नहीं आता। छोड़ देते हैं। हाँ, और हर जगह कहीं भी जाना है ना, हम पूरी पूरी गलियाँ घूम घूम के जाते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कहाँ पे रास्ता है। अब ये सिर्फ इतना सा रास्ता है इधर, और यहाँ पे भी हमें जाने में परेशानी है, क्योंकि कहीं पे भी चलना दुश्वार हो गया है। हर गली का, अब ये शाम तक ये गली का पानी यहाँ तक आ जाएगा, फुल भर जाएगा नदी की तरह, और कचरा इतना होगा। अगर मोहल्ले वाले मिलकर भी सब पैसे मिलाकर थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं, वो फिर दोबारा से 8 दिन के अंदर फिर वही वाला हाल होता है। मतलब ये आपका काम तो नहीं है ना करवाना, पैसे जमा करके? करने की कोशिश जिनका काम है वो करे ना। हाँ, तो लेकिन मालूम ही नहीं अभी तक कि इस इलाके से कौन है ना काउंसलर बनाए। मालूम हो तो हम लोग, चलो लेडीज़ घरेलू हैं, हम लोग चले जाएं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग को यही नहीं पता काउंसलर कैसे बन गए, वो फिर वोट ही नहीं दिया आप लोगों ने? नहीं, अभी आप लोगों ने वोट ही नहीं दिए ना, कैसे बन गए? इनको पता ही नहीं है, कह रहे हैं। मतलब 2-4 लोगों ने कहा, हमें तो पता ही नहीं पता ही नहीं है कि कौन बना है। अच्छा चले, हम आपको बताएंगे, पता करके बेफिक्र रहे। अब मुझे बताएं, एक तो कुत्ते यहाँ पे बहुत है, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा है। तो आपके बच्चे कैसे घर से बाहर निकलते हैं? बस निकलते हैं, क्या करें। काटा भी है किसी को? अक्सर काट लेते हैं। इतने इतने एक एक कुत्ते के साथ देखो वो बैठे हुए हैं, यूं नजर आ रहे हैं। अभी ये गाड़ियों पर भी आके बैठ जाएंगे। अक्सर बिल्डिंगों मतलब यहाँ कुत्ता राज चल रहा है। पर आ जाते हैं कुत्ते। आते जाते हम लोग दरवाजे बंद करते हैं, घरों में आ जाते, ऊपर बिल्डिंग में आ जाते, 5वीं मंजिल 6ठी मंजिल तक। बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा लगता है इधर के इलाके का तो कोई वाली वारिस ही नहीं है। जिसको करना है ना वो खुद करना है। अगर सड़क पे झाड़ू लगाना बाकी रह गया है बस लेडीज का, वो भी लगा लेंगे अगर यही सूरत हाल रही। जब इनको नहीं पता फिर मजबूरी कर लेंगे। सिर्फ एक घर नहीं है, ये हमारा मोहल्ला भी हमारा घर है, हम यहीं पैदा हुए हैं। पर आप वो कर सकते हैं ना जो आपके हाथ में है। ये जो सिस्टम है सारा, ये आपका काम नहीं है, ये तो करना पड़ेगा। सबने मालूम किया कि कहाँ पर है, कौन इस इलाके से खड़ा हुआ है। जहाँ हम लोग चले जाते हैं, हम लोग सब घरेलू औरतें चली जाएंगी वहाँ पे मालूमात करने के, भाई हमारे इलाके को साफ सुथरा कर दो। लेकिन वो तो सफाई क्या, यहाँ तो मालूम ही नहीं है कि कौन है। सुबह पानी गायब हो जाता है, शाम तक पूरी नदी भर जाती है, इतनी कि कोई बच्चा नहीं निकल सकता, कोई लेडीज नहीं निकल सकती। नमाज पढ़ने के लिए एक बार जाओगे, वापस आओगे, फिर नहाओगे, फिर नमाज पढ़ सकते हो। अच्छा मुझे बताएं, अब ये कुर्बानी करते होंगे ना बिल्डिंग वाले भी, तो इस सूरत हाल में कहाँ सोचा कहाँ कुर्बानी होगी? अब इस बार तो बिल्कुल ही नहीं मालूम। ये 7-8 महीने से मुसलसल गटर भरे हुए हैं। अब ये यहाँ माशाल्लाह इतने जानवर आते थे हमारे इलाके के अंदर, अब ये तो यही समझ में नहीं आ रहा, जानवर आएंगे तो बांधेंगे कहाँ। मैं खुद सोच रही हूँ कि कहाँ, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये तो उनको काटेंगे, उनको ज़िबा कहाँ से किया जाएगा, उनकी कुर्बानी कैसे की जाएगी? गटर वाली जगहों पर की जाएगी। बिल्कुल। अच्छा ये बड़ा दूर से ना शोर करती हुई आ रही थी, क्योंकि हमको तकलीफ है, हमें तकलीफ है। हमारे बच्चे गिर रहे मदरसे में आ रहे तो हम खुद गिर जाते, इतनी तकलीफ है हमको। जानवर तो एक तरफ ही है, इंसान को इतनी तकलीफ है तो जानवर को खड़ा रखेंगे क्या तकलीफ नहीं होगी? हैं ये बताए, आप इतना भी नहीं कर सकते? ये करें आप। अब आप आए तो ये मसला हल करके जाना।
मुझे आप वो ओहदा दिला दें, मैं हल करवा दूंगी, पर मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि मैं स्क्रीन पे दिखाऊँ। वाकई यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है कि इस जगह पे मैं कहती हूँ कोई जानवर भी ना रह सके जहाँ इंसान रह रहे हैं। इसी गंदे पानी में रह रहे हैं और ऐसे ही गंदा पानी इनके घर में पीने के लिए आ रहा है। ऐसे ही है तो और क्या, वो पानी गंदा पिए हम लोग? गटर का पानी आ रहा है। गटर का पानी तो आएगा, गटरें भरी है तो हाँ, तो फिर क्या करते हैं वो पानी? तो से लेते हैं वो पानी पी रहे हम। आपकी कोई सुन नहीं रहा, कभी गए नहीं वाटर बोर्ड, कभी कोई कंप्लेन, कोई एप्लीकेशन? कहाँ जावे हम लोग? फिर अगर नहीं जाएंगे तो फिर कैसे मसला हल तो होगा? आप आए, अब मसला हल करें। आप आए हैं ना, तो अब मसला हल कर दे आप। मतलब आपको उम्मीद है कि हम कुछ करवा देंगे? हाँ, लाजमी है। इंशाल्लाह 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 ज़रूर इंशाल्लाह। चले, ये तो एक पॉजिटिव चीज़ हुई कि हम आए हैं तो मसला हल होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ये आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, खुदा रहा, ये देखिए यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंदी है। किस तरह से मुश्किल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस कीचड़ से ये कैसे गुजर के जाते हैं, बच्चे, मर्द, औरतें। फिर इसके अंदर जो मच्छर हैं वो घरों में जाते होंगे, इनको काटते होंगे, ये लोग बीमार होते होंगे, वो एक अलग तकलीफ़ है। उसके अलावा गटर का पानी इनके घरों में आ रहा है। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि ये पानी को इस्तेमाल कर सकता है। मतलब थोड़ी सी अगर इंसानियत हो तो ये सोचना चाहिए कि ये पानी कोई अपने घरों में इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर ये स्क्रीन पे देखने के बाद भी अगर आप ना जागे तो फिर मुझे समझ आ गया कि आपके ज़मीर सोए हुए नहीं, आपके ज़मीर मर चुके हैं। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि ये वाली बिल्डिंग में रहती हैं आप? नहीं, मैं सामने से आई हूँ। अच्छा, कितने अरसे से यहाँ रह रही हैं? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल। अपना घर है? जी, अपना घर है। अच्छा, तो कभी सोचा नहीं है कि इतना एरिया ख़राब हो चुका है, कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, अब सेल करते हैं यहाँ से, घर बेचते चले जाते हैं? नहीं, 12 साल तो 2 साल से यहाँ की पोजीशन इतनी ख़राब हुई है। पहले ठीक थी? पहले अल्लाह का शुक्र है, ये मशहूर था इलाका, साफ़ सुथरा था, यहाँ दरख्त भी थे, ग्रीनरी भी थी, सब कुछ था। लेकिन ये पिछले 2-3 साल से जो निज़ाम यहाँ का ख़राब हुआ है ना, तो मैंने 12 साल में जो लास्ट ईयर गुजरा ना, उसमें ये गंदगी फर्स्ट टाइम देखी है। तो पहले अगर इतनी सफाई थी और सारी चीज़ें बेहतरीन थी तो ये अब इतनी ख़राब क्यों है? उसकी क्या वजूहात आप समझ पा रही हैं? हम तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। आज से 4 साल पहले हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, बिल्डिंग्स वालों ने सब ने जमा करे था अमाउंट सारा, और यहाँ पे गटर लाइन अपने मदद के तहत डलवाई थी। अच्छा, उससे भी क्या हुआ कि अच्छा, ये देखें, ये अभी ये देखें ये आपको कचरा, गंदा पानी, ये सब आपको ये कचरा नज़र आ रहा है और इसकी बदबू यहाँ तक मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इसकी बदबू है। अब ये वाला पानी आप लें और लेके अपने घर लेके जाएं, फिर इसको आप इस्तेमाल करें, इससे नहाएं भी, इससे कपड़े भी धोएं, अपने बच्चों को ये पानी भी पिलाएं। आपके बच्चे अगर पी के सेहतमंद तंदुरुस्त रहते हैं तो यकीन करें, मैं इनसे आके रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी पिएं। सबसे पहले आप लोग पिएं, क्योंकि हमारे टैक्स से आप लोग अपने घर सजाते हैं और हम लोग ये चीज़ें पिएं तो शर्म आनी चाहिए। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये एक नज़ारा है राम स्वामी का और ये नज़ारा आप ज़रूर देखें। ये नज़ारा आपको इस टाइम ऐसा लग रहा है, जब शाम को आप आएंगे तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये पानी पूरा गली में फैल जाता है और गंदा गटर का गलीज पानी है जो पूरी गली में फैल जाता है। और यहाँ के लोग इस गंदे पानी की वजह से, इस मच्छरों की वजह से बीमार भी हैं, परेशान भी है। गंदा पानी घरों में भी पीने का आ रहा है। यानी कि यहाँ की जो इस टाइम सूरत हाल है वो शदीद किस्म की ख़राब हो चुकी है। और ये पूरी सिचुएशन कराची की आवाज़ पे दिखाने का मकसद ये है कि ये जहाँ जहाँ ये चैनल, ये शो मेरा कराची की आवाज़ देखा जाए और यहाँ की सूरत हाल जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि यहाँ का मसला हल हो। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ये शो ऑन एयर होगा इंशाल्लाह यहाँ का काम ज़रूर होगा और ये अच्छी खबर मुझे ज़रूर सुनने को मिलेगी। और मैं यहाँ आके फिर कवरेज भी करूँगी, मैं फिर से शो करूँगी कि देखें हमारे शो के बाद हमने निशानदेही की, अब ये यहाँ पे काम शुरू हो चुका है और यहाँ के लोगों को आसानी अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये बहुत सारे लोग हैं जिनको पता चला हम आ चुके हैं और इनके पास अब मैं आती हूँ, इनसे ज़रा बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से हैं यहाँ पे?
20 साल से। 20 साल से। यहाँ की सूरत हाल कितने अरसे पहले ख़राब? ये 5-6 महीने से खराब है। 5-6 महीने से। उससे पहले क्या था? उसके बाद वो साफ थी गली है। उससे पहले आपको पता, मैं 1 साल पहले यहीं पे आई थी शो करने के लिए। ये ईद त्योहार पे ही बढ़ता है पानी, जब ईद त्योहार आते हैं ना, जब भी गंदगी होती है। अच्छा, मतलब कोई ऐसा त्यौहार आता है तब ये गंदगी हो जाती है? अभी भी एक त्यौहार है हमारा जो ईद का, बकरा ईद का, तो अब क्या सोचा आप लोगों ने? अगर ये काम ईद तक नहीं होता तो फिर आप लोगों ने कुर्बानी कहाँ करनी है? रोड पे करेंगे। रोड पे करेंगे और उठा के गोश्त पे घरों में लेके आएंगे। गंदा भी होगा, मिट्टी में भी गिरेगा, ईसाई तमाम तर सूरत हाल होगी। ऐसे ही होता है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था सारा। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहें? इतनी ज़्यादा तकलीफ आप बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बर्दाश्त तो कर रहे हैं, हमसे तो हो जाती है, मगर जो यहाँ की ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, या मदरसा है, मदरसे से बच्चे जाते हैं, तो आधे से ज़्यादा बच्चे जो है वो उसमें गिर जाते हैं पानी में। अभी मैं आपको पिछली कुछ फुटेज दिखाता हूँ जिसमें 2 बच्चे इसके गटर के अंदर भी गिर गए थे, जिनको यहाँ के मकीनों ने निकाला है। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं देखता, ना कोई पार्टी देख रही है, कोई हाल ही नहीं है। ऐसा कर दिया है जैसे लावारिस होता है ना, लावारिस, ये लावारिस बना दिया है। अच्छा, ये लावारिस होने की भी तो कोई वजह होती है ना? कराची लावारिस, अगर पूरा कराची, हाँ, अब ये इलाका भी पहले ठीक था जो यहाँ के लोगों ने कहा है। अगर आप कुछ अरसे से लावारिस हुआ, उसका रीज़न कोई है? रीज़न है, यहाँ पे पहले हमारी MQM का वो था, अच्छा, वोट बैंक। अच्छा, वो यहाँ पे उनके जो थे बड़े थे, तो उनकी वजह से कुछ ये खुल जाया करता था। अब आपस में लोग इतनी ना इत्तेफाकियाँ हो गई हैं, आपस में सारी पार्टियाँ आपस में लड़ रही हैं, जिसकी वजह से तकलीफ हम लोगों को सहनी पड़ रही है। मतलब पार्टियां तो लड़ रही हैं, आवाम पिस गई। बस इशू ये है, ये बच्चे पिस रहे हैं, ये खेलने वाले कहीं खेल नहीं सकते, कुर्बानी वाले कुर्बानी नहीं कर सकते, गाड़ी वाले गाड़ी नहीं चला सकते। हम लोगों की ये दुकानें हैं, यहाँ पे कोई मेहमान नहीं आ सकता। अगर किसी मेहमान को आप बुलाते हो तो आपको इतनी वो होती है बेशर्मी, क्या करे, शर्मिंदा। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये आपकी दुकान है, किस चीज़ की दुकान है? मेरी गाड़ी की सीटों की दुकान है। कौन आता है इस हालात में? कोई आएगा गाड़ी लेके? आता, कोई भी नहीं आता। कौन आएगा? कारोबार कहाँ पे अभी आपका इस हालात की वजह से? मतलब घर के नीचे रखा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो है। 12-15 दिन हो गए, कोई किसी को बुलाते हुए शर्मिंदा होते हैं हम लोग के। किसको बुलाएं यहाँ, ये बताएं आप? कोई नहीं सुनता, ना कोई देख रहा है, ना कोई पूछ रहा है, लावारी सही है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही मैसेज देंगे कि कब से हम परेशान हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? वहाब साहब को ये है, वो कहते हैं कि तारिक रोड मैंने बनाया है, सब मैंने बनाया, तो ज़रा ओल्ड सिटी एरियाज़ में भी आए, देखेंगे ये गली रामसामी में लोग आते थे देखने पहले, इतनी चौड़ी गलियाँ, लेकिन अब 5 महीने से कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे हम बाइक भी लेकर आते ना, तो वो बाइक में भी गड्ढा ऐसा है पता नहीं चलता। 6 महीने से पानी भरा हुआ है, जो गड्ढा नहीं था वो भी अब गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि आप जा गुजरेंगे तो गिर जाएंगे। इस वजह से हुकूमत हमारी कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे पार्टीज जीतती हैं, हमने वोट दिया, सब कुछ करा, उनको खड़ा करा, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। हम उनसे पूछ रहे हैं कि काउंसलर वगैरह कौन है? कुछ काउंसलर यहाँ पे PTI के थे, वो अब तो है ही नहीं। वो बस वोट लेने आए थे, घूम रहे थे गलियों में, सब जगह। खुद तो चले गए, साथ आपको भी डुबो गए। हमें तो ऐसा डिबोया कि अब आ ही नहीं रहे पलट के। अपने जो उनके बने हुए ना दफ्तर, वहाँ पे भी नहीं बैठ रहे कि आवाम आएगी, हमें सब कुछ बोलेगी। कैसे बन गया? आप लोगों ने वोट दिया होगा ना, तभी बने हो। वोट उनको दिया ही नहीं ना। किसको दिया था आप लोगों ने? वैसे क्या, कौन है यहाँ के वोटर्स, कौन है? मतलब कैसे बन गए? वो लोग तो कहते हैं धांधली इन्होंने की, उन्होंने की, ये कैसे बन गए? ये तो कब से चलती हुई आ रही है। आज अगर आप मेयर का भी लगाएंगे तो उस पर भी बात चल रही है। ना करें, मेयर तो हमारा पसंदीदा, ना करें, है ना। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान, ये तो बता रहा हूँ, काम करने वाला इंसान है। बातें बन रही हैं, आप देखें उन पे भी। आवाम को उनके साथ में एक मैसेज, अगर किसी को लगे कि कोई फेवरेटिज्म है, नहीं, आवाम साथ दे, यकीन करे कराची बन जाएगा। खड़े में कराची बन जाए, हम उसके साथ हैं, क्योंकि हम न्यू जनरेशन है ना। अगर कोई आएगा हमारे साथ खड़ा हो जाए, हम खड़े में, वो बोलेगा गंदे पानी में साथ खड़ो, हम खड़े होकर काम करेंगे। वो बोलेंगे कि भाई खुद सफाई करो, मैं कर रहा हूँ, वाइपर उठाओ, आ जाओ पानी निकालें, हम खड़े में निकालेंगे पानी। आप देखेंगे इंशाल्लाह सब होगा। कोई आए तो हम बिल्कुल खड़े में, हम परेशान है ना। परेशान। अगर हमारी अपने मदद आपकी तहत है तो हम कब तक करेंगे? उनके किसी के पास इतना बजट नहीं होता कि वो कुछ करेगी। लाइन चौक है, आप जाएं अभी मारवाड़ी लाइन, वो वहाँ बोलेंगे कि यार हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है चलाने को, हम कैसे पानी खींचें? आप बताएं किसके पास जाएं? 10 दफ़ा चले गए, मिल के मकीन गए हम, कोई 100 अफराद मिल के गए, कुछ भी नहीं हो रहा। 5-6 महीने हो गए। आप
लास्ट टाइम भी आया था, आपने देखा था कितना पानी था। कुछ गलियां क्लियर हो गई, हमारी गली वहीं की वहीं है। और ये गली ऐसी है कभी सालों में ख़राब नहीं हुई। उस तरफ की गलियां भी थी वो क्लियर हुई? वो हो गई, आप देखें ता मस्जिद गली है हमारी, वो क्लियर है। सिर्फ ये गली है, ये टुकड़ा क्लियर ही नहीं हो रहा। चलें इंशाल्लाह ज़रूर। और ये आवाज़ हमारी जहाँ जहाँ जा रही है, मैंने बड़ी बात कर दी है और बड़ी बात नहीं की है। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अब कराची में काम होगा, अब कराची में काम नज़र आएगा। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई सूरत हाल यहाँ की मुझे कोई बेहतर क्या मैं कहती हूँ नज़र ही नहीं आ रही। बहुत ही बेकार सूरत हाल है, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। गर्मी है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, गटरों की ये हालत, ये गंदा पानी इनके घरों में पीने के लिए आ रहा है। हर बच्चे के मुंह पे, मुझे चेहरे पे किसी की भी वो क्या कहते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो बड़ा एक अलग से एक रौनक नज़र आती है। मुझे तो वो रौनक किसी बच्चे, किसी बड़े, किसी बुजुर्ग, किसी जवान के चेहरे पे नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ इतने गंदे मच्छर हैं जो घरों में जाते होंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक मरतबा फिर आप आवाम की आवाज़ बनी और माशाल्लाह माजी में भी जब भी जिस मुकाम पर आप आए हैं तो वहाँ पर काम हुआ है। तो ये खुशाइन है कि आपकी यहाँ पे मौजूदगी इंशाल्लाह इनका भी भरम रखेगी। लेकिन मेरी यहाँ पर मौजूदगी बनती है हमारे मरकज़ ऐवान क़ुरैश के चेयरमैन नदीम क़ुरैशी साहब की हिदायत पर, क्योंकि ये इलाके में अक्सरियत में क़ुरैशी कम्युनिटी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत है। तो इन्होंने जब चेयरमैन साहब से, नदीम क़ुरैशी साहब से रब्ता किया है, तो फिर उनकी हिदायत पर मैं यहाँ आया हूँ और बहैसियत एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ के हालात, वाक़यात, यहाँ के मामलात और जो आपने बात कही कि यहाँ के मासूम बच्चों के चेहरे पे मासूमियत छिन गई है, तो उसकी बुनियादी वजह भी चंद शरारती और शयातीन किस्म के लोग बनते हैं कि जिन्होंने इनकी लाइनों को चौक किया, इनसे पीने का पानी, इनसे रास्ता, इनसे सेवरेज का सारा निज़ाम छीन लिया। अब वो लोग भी यहाँ पर अब नज़र नहीं आ रहे हैं। इनसे इलेक्शन में वोट लेने के बाद भी वो सब लोग गायब हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनका ये मसला टॉप प्रायोरिटी के ऊपर मुर्तज़ा वाब साहब करें, जावेद नागौरी साहब करें या खलील हौद साहब यहाँ पे करें। मैं यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला इनके साथ अपने चेयरमैन मरकज़ ऐवान क़ुरैश के नदीम क़ुरैशी की हिदायत पर यहाँ मौजूद हूँ और मुझे उम्मीद है इस हवाले से मेरे यहाँ के PS के सदर वगैरह से ये बातचीत हुई है तो उन सब ने एतमाद दिलाया है, बिलावल वगैरह ने, कि इंशाअल्लाह अरसलान भाई हम यहाँ पर साथ हैं, आवाम के दुख को समझते हैं। लेकिन चंद शरीर लोगों की वजह से ये सब मासूम लोग इस वक्त तकलीफ़ के अंदर हैं। आप तो इन बच्चों की बात कर रहे हैं, जब मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आया था मुझे यहाँ पर एक पता नहीं कौन सा कीड़ा था, जानवर था, उसने इस जगह काटा और गायब हो गया और फ़ौरन इतना बड़ा यहाँ पर एक दाना मेरे हो गया था इस जगह पर। तो ये तो बेचारे यहाँ रहते हैं, इनका क्या हाल होगा अब ये अल्लाह जानता है। और ये मासूमों के चेहरे बता रहे हैं कि हम कितनी तकलीफ़ में। यही बच्चे अपने एजुकेशन से भी कट चुके हैं, यहाँ के ख़वातीन अपने आने जाने से कट चुकी हैं, यहाँ के बुज़ुर्ग अपने चलने फिरने से कासिर हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म है। इन केस अगर यहाँ पर इस तरफ या इस तरफ कहीं पर मैयत हो जाए तो मुझे बताएं ये लोग कहाँ जाएंगे। नंबर 2, इन्होंने ईद उल फितर इसमें गुजारी है, ऐसे ही है, ईद उल फितर इन लोगों ने यहाँ पे गुजारी और अब ईद कुर्बान यहाँ पर आ चुकी है। तो इन एहसास इंशाअल्लाह ताला होगा। मुर्तज़ा वाब को आप अच्छे तरीके से जानती हैं, आप भी खुशगुमानी में मुब्तला हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरा भी इनसे वादा है, कोशिश है कि इनका ये मसला हल होना चाहिए। जावेद नागौरी से मैं अपील करूँगा और खलील हौद से करूँगा और यहाँ के ज़िम्मेदारों से, बिलावल वगैरह से कि यार आप यहाँ पर आओ। आज उनको आना था लेकिन किसी वजह से नहीं आ सके, कोई मसला नहीं, हम मौजूद हैं। नदीम क़ुरैशी साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर हूँ तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी हम हिलाएँगे कि इन आवाम का मसले को हल करो। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब सिलसिला कुछ अलग होने जा रहा है। मतलब अब कराची में आपको काम नज़र आएगा इंशाल्लाह। अब आपको कराची बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। अब आपको लगेगा कि वाकई कराची में काम हुआ है। ये बातें मैंने कभी भी नहीं की, आज मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ज़रूर होगा और ये हमारा शो जहाँ जहाँ देखा जाए इस आवाज़ को आगे पहुँचाएँ, जल्द से जल्द यहाँ की मुश्किलात ख़त्म हो, यहाँ पर काम शुरू हो, ताकि ईद के दिन ये भी अच्छे अंदाज में इनके घर भी लोग आएँ, इनके घर भी मेहमान आए, ये भी उनको वेलकम करें जो एक लंबे अरसे से इनके घर इनके मेहमानों ने, रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया सिर्फ इस गंदगी की वजह से। तो जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाए तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द यहाँ पे काम शुरू हो और इनकी मुश्किल आसान हो। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।